Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, that is periodic classification. So, first of all, what is periodic class? What do you mean by classification? Okay, classification means anything which are arranged in a particular manner. अब जैसे तुम लोग जब अपना रूम अरेंज करते हो तो तुमने एक पर्टिकुलर जो सामान होता है तुम्हारे एक पर्टिकुलर प्लेस पे रखा होता है. फॉर एग्जांपल जैसे बुक्स के लिए तुमने अलग शेल्फ्स बनाई होती हैं, ठीक है. अपने क्लोथ्स के लिए तुम अलमीरा में उसको रखते हो. अपना पेन स्टैंड जो है उसको पेन्स अपने पेन स्टैंड में रखते हो, पेंसिल वगैरह तुम, ठीक है. और डस्टबिन में तुम जो है अपना गार्बेज फेंकते हो, ठीक है. तो हर एक सामान के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस होता है. इससे क्या होता है कि जो तुम्हारा अरेंजमेंट है प्रॉपर होता है और तुम्हें ईजिली अपना सामान जब तुम्हें चाहिए तो वो ईजिली मिल जाता है, ठीक है. अब तुम अगर अपना सामान हर कहीं फेंकोगे तो तुम्हें वो क्या है, मिलने में प्रॉब्लम हो जाएगी. तो इसीलिए हम अपनी स्टडी में भी क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं. हर एक हमारे जो भी जैसे एलिमेंट्स हैं केमिस्ट्री में है, या फिर हम बायो की बात करें जिसमें हम प्लांट्स और एनिमल की क्लासिफिकेशन करते हैं, सो दैट उनकी हमें स्टडी जो है वो इजी हो जाए, ठीक है. तो हमने जो है केमिस्ट्री में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया है इन पीरियोडिक टेबल, सो दैट हमें उनकी स्टडी जो है वो इजी हो जाए, ठीक है. देयर आर 118 एलिमेंट्स in the periodic table. There are 118 elements in the periodic table and it is very difficult to learn all these elements. So हम क्या करते हैं, इनको हमने क्या किया है, बेसिकली इनको ग्रुप और पीरियड्स में डिवाइड किया है, ठीक है. फॉर एग्जांपल ये देखो, तुम्हें ये जो नंबरिंग दिख रही है, ये जो है 18 तक, ये जो है ग्रुप है, ठीक है. और ये जो है 7, दीज आर पीरियड्स. ये क्या है, पीरियड. अब देखो यहाँ पे तुम्हें सब कुछ ये क्लासिफिकेशन दिख रही है. ये अल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कली मेटल, ट्रांजिशन मेटल्स, मेटल, अदर नॉन मेटल्स, ठीक है. इन सभी को क्लासीफाई किया गया होता है. अब देखो जैसे तुम्हें ये दिख रहा है, ये सारा जो है, ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप के मेंबर है. हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम. वाई दे आर प्लेस्ड इन फर्स्ट ग्रुप, वाई दीज आर प्लेस्ड इन सेकेंड ग्रुप एंड थर्ड, फोर्थ, सो ऑन. सो हमने इसी में ही क्या करना है, सारा स्टडी करना है, ठीक है. बट ये जो है तुम्हारे पास, ये है तुम्हारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. अब जो इनसे पहले अटेम्प्ट्स की गई, ठीक है, कि कौन कौन से जो पीरियोडिक कितनी कोशिश की गई कि एलिमेंट्स को कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है, ठीक है. अब 118 एलिमेंट्स तो अभी है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में, बट इससे पहले जो थे इतने सारे एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे. तो इनकी डिस्कवरी से पहले जो है हमारे पास वेरियस अटेम्प्ट्स किए गए कि हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर सकें और उनकी स्टडी को हम और इजी बना सकें, ठीक है. तो हमारे पास जो फर्स्ट थे हमारे पास वो लेवोजियर थे, जिन्होंने किसको, जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसको मेटल एंड नॉन मेटल में क्लासीफाई किया. मेटल एंड नॉन मेटल उन्होंने क्या बोल दिया कि जो एलिमेंट्स हैं या वो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं, ठीक है. सम आर मेटल्स एंड सम आर नॉन मेटल. तो उन्होंने एलिमेंट्स को क्या बोल दिया कि मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं, ठीक है. बट इट वाज नॉट इनफ, तो इसलिए वेरियस क्लासिफिकेशन किएगी. तो पीरियोडिक टेबल क्या है, इज़ अ टेबुलर मेथड, ठीक है. ये क्या है, एक टेबुलर मेथड होता है. टेबुलर मेथड है जिसमें हम एलिमेंट्स को प्लेस करते हैं हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी अकर इन सेम वर्टिकल कॉलम और ग्रुप, ठीक है. एक ग्रुप में जो आते हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज जो है सभी सेम होती है, दैट्स वाई दे आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, ओके. अब देखो सबसे पहले जो थे डोबेरेनियर थे, जिन्होंने सबसे पहले क्लासीफाई किया एलिमेंट्स को. डोबेरेनियर वॉज द फर्स्ट हु क्लासीफाई एलिमेंट्स. अब डोबेरेनियर ने क्या बोला कि डोबेरेनियर ने अरेंज किया, 3 के ग्रुप बनाए उन्होंने, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है. उन्होंने जो अरेंजमेंट की, 3 के सेट बनाए उन्होंने एलिमेंट्स के, एंड एवरी सेट वॉज अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास.
ठीक है। और उन्होंने क्या बोला, कि जो 3 सेट हैं, फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या किया, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये सेट था उनका। इसका जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 6.9 और इसका होता है 39। बोला इन दोनों का जो एवरेज एटॉमिक मास होगा दैट इज मीन जो होगा, मतलब 6.9 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ सेंटर एलिमेंट। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली द अरिथमेटिक मीन ऑफ द अदर 2। ठीक है, जो इसका एटॉमिक मास होगा दैट विल बी इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट ऑफ द ट्राइड। सो इसी तरह उन्होंने 2 और ट्राइड दिए, एक उन्होंने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, एक दिया उन्होंने कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम, और लास्ट दोनों का क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये 3 ट्राइड दिए। ये 3 जो ट्राइड थे यही इनके रूल को फॉलो कर रहे थे कि इनका जो अरिथमेटिक मीन था फर्स्ट और थर्ड का वो वाज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट। बाकी जो भी उस टाइम पे एलिमेंट डिस्कवर हुए थे वो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो यही इनकी लिमिटेशन भी थी। ठीक है, कि ये जो इनका ट्राइड थे दैट वाज फॉर द लिमिटेड एलिमेंट्स, नॉट फॉर ऑल द एलिमेंट्स डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। दैट्स वाई ये इनका जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन था वो फेल हो गया। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास किसका आया, न्यूलैंड का। अब नेक्स्ट है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। देखो ऑक्ट का मतलब क्या है, 8, समथिंग रिलेटेड टू 8। अब उन्होंने क्या बोला कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस, बट एवरी 8th एलिमेंट, जो हर एक 8th एलिमेंट होगा उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी दैट मस्ट बी सेम एज दैट ऑफ इट्स फर्स्ट रिस्पेक्टिव एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल अब देखो मेरे पास ये है 1, जैसे मैं काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7, जो 8th एलिमेंट आएगा उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट। सेम जो 9th आएगा उसकी किसकी होगी, जब यहाँ से काउंटिंग करेंगे हम तो ये इसका 8th आएगा ना, तो इसकी सेम होगी 2nd की तरह। जो 3rd होगा उसकी 10th की तरह, जो 11th होगा एंड सो। ठीक है, अब उनका ये पीरियोडिक टेबल है। देखो ये इन्होंने बनाया, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, फ्लोरीन और एंड सो ऑन। ठीक है, इन्होंने ये पीरियोडिक टेबल दिया। अब देखो तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे मॉडर्न हमने 20 तक एलिमेंट्स जो हैं वो किए हैं 9th में भी। यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, ऑक्सीजन के बाद क्या आना चाहिए, नियॉन, बट नियॉन नहीं है यहाँ पे क्योंकि उस टाइम वो डिस्कवर नहीं हुई थी। ठीक है, और मोर ओवर और तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये देखो फ्लोरीन और क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ है, और जो कोबाल्ट एंड निकल है दे आर ऑल्सो प्लेस्ड इन सेम ग्रुप एज दैट इन फ्लोरीन एंड क्लोरीन। दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज कोबाल्ट एंड निकल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम क्लोरीन। सेम कैल्शियम जो है वो कॉपर के साथ है, क्रोमियम जिंक के साथ ही थोड़ा जो है साथ में हो गया मैसअप, बट ये जो मतलब कैल्शियम तक जो था इसका वो करेक्ट था, बट आफ्टर कैल्शियम जैसे एल्यूमिनियम के नीचे क्रोमियम आ रहा है, हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, और बाकी जो इन्होंने देखो कोबाल्ट एंड निकल ये सेम एक ही ग्रुप में इनको एक ही स्लॉट में रख दिया, दैट वाज आल्सो रॉन्ग। ठीक है, वैसे उन्होंने जो था म्यूजिकल नोट्स होते हैं जो सा रे गा मा पा धा नी, जैसे सा रे गा मा पा धा नी, इनके साथ उन्होंने इसका कंपैरिजन किया कि जो 7 जैसे 7 सुर होते हैं और 8th सुर जो है वो दैट इज सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट। ऐसे उन्होंने बोला कि 7th एलिमेंट्स जो हैं जैसे ही 8th एलिमेंट आता है दैट इज द सेम प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ इट्स रिस्पेक्टिव फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो अब इनकी लिमिटेशंस क्या थी, ये एलिमेंट जो था दैट वाज एप्लीकेबल अप टू द एटॉमिक मास ऑफ 40। एटॉमिक मास 40 किसका होता है, कैल्शियम का। ठीक है, और ही एज्यूम दैट उस टाइम पे जो थे 56 एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर हुए थे। 56 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड एट टाइम व्हेन ही गेव द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, and he assumed that no more elements supposed to be discovered। उन्होंने सोच लिया कि अब फ्यूचर में और कोई भी एलिमेंट जो है डिस्कवर नहीं होंगे। That was his big drawback।
क्योंकि अब हमें पता है देयर आर 118 एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, तो इट मीन्स वो उनकी अजम्पशन रॉन्ग होगी। और साथ में जैसे ही जो नोबल गैसेस डिस्कवर हुई तो उनका इनकल्जन जैसे किया गया पीरियोडिक टेबल में, वो पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल डिस्टर्ब हो गया। द लॉ वॉज एप्लीकेबल फॉर द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 40। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिस्कवर्ड डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन अ फ्यू केसेस न्यूलैंड प्लेस्ड, मैंने तुम्हें अभी बताया जैसे कोबाल्ट एंड निकल है उनको सेम स्लॉट में रख दिया। ठीक है, और अनलाइक एलिमेंट्स जो थे उनको एक स्लॉट में रख दिया। ठीक है, तो इनकी बहुत डिसएडवांटेजेस थी ये कि एक तो 40 तक ही एप्लीकेबल था, 40 एटॉमिक मास तक। सेकंड, उन्होंने एज्यूम कर लिया कि 56 एलिमेंट्स हैं नेचर में एंड नो मोर एलिमेंट्स लाइकली टू बी डिस्कवर्ड। और जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के थे उनको सेम ग्रुप में रख दिया, और जो सेम प्रॉपर्टीज़ के थे कई उनको डिफरेंट स्लॉट्स में उन्होंने प्लेस कर दिए। सो ये उनकी डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट हमारे पास है मेंडले पीरियोडिक टेबल विच वाज अ रेवोल्यूशनरी चेंज इन द पीरियोडिक टेबल। मतलब इनके जो चेंजेस थे, इन्होंने जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दी वो काफ़ी हद तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक सेम थी। इनके भी ड्रॉबैक्स रही हैं, बट इनकी जो एडवांटेजेस हैं दे आर मोर देन दैट ऑफ डिसएडवांटेजेस। उन्होंने जो क्लासीफाई किया एलिमेंट्स को, उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज एटॉमिक मास के वेट उस पर क्लासीफाई किया। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास। अब इनके क्या क्या था, उन 12 हॉरिजॉन्टल रोज थी विच आर कंडेंस्ड टू 7 एज पीरियड, जैसे मैंने तुम्हें बताया 7 पीरियड्स में, एंड 8 वर्टिकल कॉलम, और उस टाइम 8 वर्टिकल कॉलम ही थे। ठीक है, जिनको हम ग्रुप बोलते हैं। अभी हमारे पास 18 है, बट उस टाइम उन्होंने 8 ही जो थे ग्रुप बनाए थे। ग्रुप 1 to 7th सब डिवाइडेड इंटू ए एंड बी। इन्होंने क्या किया था, 1 to 7th ग्रुप को उन्होंने क्या है सब डिवाइडेड ग्रुप में बना दिया था, ए और बी में, और जो 8 था उसका कोई भी सब ग्रुप नहीं था। ठीक है, अब नेक्स्ट एलिमेंट द सेम ग्रुप एग्जिबिट, जो एक ही ग्रुप में जैसे हाइड्रोजन लिथियम जो हैं वो से भी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम शो करेंगे। ठीक है, अब इनकी बहुत अचीवमेंट्स क्या थी, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस टाइम ये। क्या क्या अचीवमेंट थी, उन्होंने क्या किया, एक सिस्टमेटिकली स्टडी उनकी वजह से हो पाई एलिमेंट्स की। जो एक ही सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स हैं उनको एक ग्रुप में रखा गया, दैट मेड द स्टडी देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वेरी इजी। इससे क्या हुआ, जो स्टडी करना जो था एलिमेंट्स को बहुत इजी हो गया। और उन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास के बेस पे प्लेस किया एलिमेंट्स को, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास किया उन्होंने। ठीक है, प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल हेल्प इन करेक्टिंग द एटॉमिक मास ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल बेरिलियम का जो एटॉमिक मास था ना वो 13.5 कंसिडर किया जाता था, जबकि इसका जो एक्चुअल एटॉमिक मास है वो 9 है। ठीक है, तो उन्होंने कई एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को करेक्ट किया। नेक्स्ट है प्रेडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज वर ऑफ येट टू बी डिस्कवर एलिमेंट। मतलब उन्होंने क्या किया कि अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स का जो था वो खाली जगह छोड़ दिया। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स के लिए स्पेस खाली रख दिया, कि मतलब उन्होंने एज्यूम किया कि यहाँ पे और एलिमेंट्स को डिस्कवर किया जाना है। ठीक है, कि और फ्यूचर में और जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्कवर हो सकते हैं विच वुड हैविंग सेम प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ द ग्रुप एलिमेंट। इसलिए ग्रुप में उन्होंने कुछ स्लॉट्स जो थे खाली रखे, जैसे ए का बोरोन, ए का एल्यूमिनियम। ठीक है, बोरोन के बाद एक कॉलम रखा, ए का एल्यूमिनियम के बाद एक कॉलम रखा, सिलिकॉन के बाद एक, कि भाई इनके जो वो है रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं डिस्कवर होने हैं। ठीक है, दीज एलिमेंट व्हेन डिस्कवर्ड, अब इसका नाम क्या, जैसे बोरोन के साथ और क्या होता है, स्कैंडियम होता है, एल्यूमिनियम के साथ गैलियम, और सिलिकॉन के साथ क्या होता है, जर्मेनियम। ठीक है, इनके लिए इन्होंने प्लेस रखा हुआ था पीरियोडिक टेबल में, और इन्होंने नोबल गैसेस के लिए भी प्लेस रखा था। और जिसकी वजह से क्या हुआ, जब ये डिस्कवर हुई तो उनके जो था ग्रुप में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हुई। ये उनको जो था उनके पीरियोडिक टेबल में प्लेस दिया जा सकता था विदाउट डिस्टर्बिंग अदर एलिमेंट्स।
तो ये उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। जो ड्रॉबैक जो थी डॉबेरेनियर और न्यूलैंड्स की रही, उन्हीं ड्रॉबैक्स पे उन्होंने काम किया और वही उनकी अचीवमेंट्स बन गई। ठीक है, येट दे हैव ड्रॉबैक्स ऑल्सो। अब ड्रॉबैक्स क्या क्या थी? जो हाइड्रोजन की पोजीशन थी वो एल्कली, मतलब जो फर्स्ट ग्रुप है, और जो हेलोजन से क्लोरीन फ्लोरीन ग्रुप जो है उनकी तरह सेम थी, बट वो उनकी पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर पाए कि उनको फर्स्ट ग्रुप में रखा है तो क्यों रखा है। ठीक है, उन्होंने पीरियोडिक टेबल तो काफ़ी हद तक ठीक दिया, बट ही डज नॉट गिव एन एक्सप्लेनेशन। आइसोटोप्स के लिए उन्होंने क्या किया, आइसोटोप के लिए अलग अलग पोजीशन दे दी। एटॉमिक, अब आइसोटोप तो हमें पता है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सो पोजीशन, एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटोप डिफर। अब उनके अकॉर्डिंग तो जो पीरियोडिक टेबल था दैट वाज अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ठीक है, बट दे वर नॉट प्लेस्ड इन डिफरेंट पोजीशन in the periodic table. If we are arranging elements with according to increasing atomic mass, then all isotopes should placed in different groups, in different slots, but he did not placed like that, so it was also his failure. Anomalous pair of elements cobalt has higher atomic mass but was placed। अब देखो कोबाल्ट जो है कुछ एक एक्सेप्शनल बिहेवियर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, बट कोबाल्ट को उन्होंने क्या किया, उसका एटॉमिक मास ज़्यादा होता है बट निकल से पहले रखा गया है। ठीक है, बट ही डिड नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग फॉर दिस। उन्होंने किया करेक्ट, कोबाल्ट शुड बी प्लेस्ड बिफोर निकल, yet it has a more atomic mass than nickel, but why he does not explain। ठीक है, प्लेसमेंट ऑफ लाइक एलिमेंट इन डिफरेंट ग्रुप, कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टीज जो है सेम होती है बट उन्होंने उनको सेपरेट ग्रुप में रख दिया, जैसे प्लेटिनम है, गोल्ड है, इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं बट दे आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप। ठीक है, और जो एक प्रॉपर्टी होती है पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी क्या होता है, रीअकरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज, रीअकरेंस ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर अ डेफिनेट नंबर। ठीक है, पीरियोडिसिटी क्या होता है, रीअकरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज, रीअकरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टेन स्पेसिफिक इंटरवल, दैट इज नोन एज पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी, बट ये थी पीरियोडिसिटी अकर हो रही थी पीरियोडिक टेबल में, बट ही डिड नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। तो ये हमारे पास लिमिटेशंस थी। सो दिस वाज आर 3 periodic classifications of elements, डॉबेरेनियर, मेंडलीव एंड ऑक्टेव। ठीक है, इनकी हमारे पास लिमिटेशंस हैं साथ में। सो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है देन कॉन्टैक्ट मी। इसके बाद हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल, एंड दिस इज ऑल in our chapter. Okay students, thank you and have a good day.